तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। नज़्मों की तशरीह फर्स्ट ईयर हमने शुरू की है और नात की तशरीह हम कर रहे हैं। तीसरा शेर है हमारे सामने। क्या नाम है शामिल जो तकबीर व अज़ाम में, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी तकबीर व अज़ाम में शामिल है। इस नाम की अजमत के हैं कुर्बान दिल व जान। बड़ा प्यारा शेर है कि हम आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी हमारी दिल और जान कुर्बान है। तशरीह, शायर नबी पाक की अजमत को सलाम करते हुए कह रहा है कि आपका नाम कितना मुनफरिद है, मुकद्दस और मुतबरक है कि इसके बगैर न नमाज की तकबीर मुकम्मल होती है न अजान। दरअसल नाम मोहम्मद जुज़्व ईमान है, यानी जिसने अपने साथ नाम मोहम्मद रखा, मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल रखा, वो ईमान है। ये कलमा तैयबा का जुज़्व सानी है, यानी पहले अल्लाह की बात होती है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, यानी कलमे का दूसरा जुज़्व है। जब भी अल्लाह ताला किब्रियाई का जिक्र आता है, जब भी यानी अल्लाह ताला अपनी अजमत का जिक्र करते हैं, तो रिसालत मोहम्मदी की कल्बी की तस्दीक भी लाजिम आती है। यानी जहाँ भी ये बात आती है कि आप अल्लाह ताला को माने, साथ ये बात लाजमी आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी माने। फरमान नबी है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक दुनिया की हर चीज़, मालो दौलत, औलाद, माँ बाप से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। नबी पाक ने फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो वालिद, बेटे, माँ सबको मुझसे ज़्यादा महबूब न रखे, मतलब मुझे ज़्यादा महबूब रखे, उनको इतना ना रखे। उसी मोहब्बत का तकाजा है कि हम सब कुछ आप पर निछावर करते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बड़ा प्यारा शेर बोलते हैं यहाँ पे। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर। यसरब उस वक़्त मदीना का नाम था पुराना। खुदा शाहिद है कामिली मेरा ईमान हो नहीं सकता। बड़ा ही प्यारा शेर है नबी पाक की हस्ती के बारे में कि मेरा ईमान उस वक़्त तक कामिल ही नहीं हो सकता जब तक मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान न कर दूं। उम्मत मुसलमान की तारीख बताती है कि मुसलमान कितना ही बेअमल हो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में किसी रद्द रवायत का कायल नहीं है। मतलब मुसलमान कितना ही गुनहगार और बेअमल क्यों ना हो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में रद्द रवायत का कायल नहीं है। कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के बारे में अगर बात करे या उनकी बेहुरमती करे, तो बेशक जितना ही गुनहगार मुसलमान क्यों ना हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर लड़ पड़ता है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स या गिरोह नाउज़ुबिल्ला आप पर एतराज़ करे या आपके किरदार और अमल पर शकूक शुबहात या बदगुमानी के छींटे उड़ाए, तो मुसलमान इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। नेक्स्ट शेर है हमारे सामने। अशक्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। अशक्कों से, आंसुओं से तेरे दीन की खेती, यानी दीन की जो खेती है वो सैराब हुई है, उसे पानी मिला है। फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो समा, यानी आपने जो फाके काटे हैं उससे सरो समा बख्शा गया है, यानी उससे दुनिया को अजमत मिली है। तशरीह शेर की बहुत ही प्यारी मैं करके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये एक दफ़ा सुनने से याद हो जाएगा। शेर की तशरीह है कि शायर आका नामदाद की अजमत को सलाम करते हैं, यानी अल्लाह ताला के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी अजमत को सलाम करके कह रहे हैं, आप दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं, उम्मत पर आपके बेपाया एहसानात है। इतने एहसान है कि उम्मत आपके एहसानात को नहीं भुला सकती। एक बड़ा एहसान ये है कि आपने दीन को कायम और सरबुलंद करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें सरफ कर दी।
تبلیغ کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی جاں فشانی کے ساتھ تربیت کی، حتیٰ کہ دشمنان دین سے جنگ بھی لڑی، دین حق کے لیے جدوجہد کے ساتھ آپ نے کفار کے مقابلے میں کامیابی کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، یعنی کفار کے مقابلے میں جو جنگی ہوئی ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی۔ گویا دین اسلام کے پودے کو آپ نے آنسوؤں سے سینچا، مطلب جو دین اسلام کا پودا تھا اسے آپ نے آنسوؤں سے سینچا۔ دوسری طرف آپ کے فکر اور درویشی کا یہ عالم کہ گھر میں مسلسل فاقے ہوتے تھے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہوتی، مگر آپ نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی اور قرآن کی جو نعمت عطا کی، اس کی وجہ سے اس امت کو جہاں کا ساز و سامان، مول و دولت، جاؤ منصب، شان و شوکت مل گیا۔ مطلب کہ قرآن کی جو چیز آپ کے سامنے آئی اس سے آپ کو دنیا جہان کی عزت مل گئی، یعنی دین اسلام کی نعمت دنیا میں بھی خوشحالی اور عروج کا سبب بنی، اور آخرت میں بھی اس کی بدگمانی، اس کی بدولت کامیابی حاصل ہوئی، اور انسان کے ذہن میں جو بدگمانیاں تھیں وہ آخرت کی اس دولت کی وجہ سے وہ بدگمانیاں نکل گئیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بدگمانیاں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، تو یہ ساری بدگمانیاں اس کی قرآن پاک کی عظمت سے دور ہو گئے اور نبی پاک کے کردار سے۔ انشاءاللہ تیسرا چوتھا شعر ہو گیا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم پانچواں چھٹا شیئر کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔